अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डोमेन आर्की को कवर किया था, जो बायोलॉजी पार्ट 1 की बुक है उसकी डोमेन आर्की को। अभी जो हम टॉपिक करने लगे हैं कवर वो है डोमेन बैक्टीरिया। तो पहली बात तो ये आ गई कि ये जो बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। दूसरी बात ये आ गई कि ये ट्रू बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि आर्की जो है वो इनसे स्प्लिट ऑफ हो गए थे, इसलिए ये जो है इनको ट्रू बैक्टीरियाज कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ये कि इसके बहुत से ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर आर्की एंड यूकेरिया। अब करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गई इसकी सेल वॉल। तो आर्की की तरह जो बैक्टीरिया है उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है। प्रोकैरियोन कैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर, पहले, कैरियोटिक्स मीन कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो क्या है बेसिकली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये वो सेल्स हैं जो कि बिफोर न्यूक्लियस डिस्कवर हुए थे। मतलब ये कि उससे जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था इससे पहले जो सेल्स मौजूद थे उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ना तो उनके पास ट्रू न्यूक्लियस है और ना ही उनके पास किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकन की बेसिकली क्या है, इट्स अ यूनिक पॉलीमर। अब पॉलीमर का मतलब ये है कि बहुत सारे जो हैं पार्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़ के एक चीज़ बना रहे हैं। मोनोमर होगा तो सिंगल यूनिट होगा, डाइमर होगा तो 2 यूनिट्स होंगे, और पॉलीमर का मतलब ये है कि बहुत से यूनिट्स जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं और एक चीज़ बना रहे हैं। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है और उसको शेप भी दे रही है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो आर्की की तरह डीएनए के पास, ये बैक्टीरिया के पास एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए जो है इसके पास जो मौजूद होता है सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जिसके ऊपर डीएनए मौजूद होता है। अब और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर। और इसको आप एमसीक्यू के तौर पे मार्क कर लेंगे कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम विच इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लाज्मिड। तो बेसिकली जो बैक्टीरियल सेल होता है ना उसके पास उसके अपने डीएनए के साथ साथ एक प्लाज्मिड भी होता है। अब प्लाज्मिड क्या है बेसिकली, ये एक ना एक्स्ट्रा सर्कुलर पार्ट होता है। एक्स्ट्रा सर्कुलर जो होता है वो मटेरियल होता है जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये वाले डीएनए को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, इसमें क्या होता है कि जो है ना ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट है जो कि इस्तेमाल होता है उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ट्रांसफरेबल होता है। बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एडिशन भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से निकाल के किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर चले तो यहाँ बुक की तरफ आ जाए, मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। बहुत से बैक्टीरिया जो हैं उनके पास छोटे सर्कुलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया, जिन्हें हम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इस बैक्टीरिया से निकाल के हम किसी दूसरे बैक्टीरिया में भी डाल सकते हैं। एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि हेल्प आउट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर, एंड एडेप्टेशन, और उसके साथ साथ एडेप्टेशन के अंदर। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना। तो ये जो होता है ये बेसिकली चीज़ों को बेहतरी करने के लिए या ओवरऑल किसी किस्म की जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ को ग्रो करवाने के लिए भी इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फर्दर चले रिप्रोडक्शन के अंदर तो जो बैक्टीरिया है वो प्राइमरीली रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअली मैं आपको लास्ट टाइम भी बता सकती हूँ, एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती। इसके अंदर जस्ट क्या होता है, बाइनरी फियन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल जो होती हैं वो एक सेल जो होता है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है उसके 2 आइडेंटिकल सेल्स के अंदर, एक जैसे सेल्स के अंदर। अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जिसके अंदर एक सिंगल सेल जो है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल मोड्स की बात करें तो 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हीटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्फ फीडिंग होते हैं। मतलब ये
कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है बेसिकली? इट्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए जो प्लांट्स खाना तैयार करते हैं या बैक्टीरियाज खाना तैयार करते हैं अपने लिए, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि वो फोटोसिंथेसिस करके खुद अपने लिए खाने को तैयार कर सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर्स। वो बेसिकली पता क्या करते हैं कि जैसे एक चीज़ जो थी, फॉर एग्जांपल एक पौधा था, एक पत्ता था, वो गल गया। वो गलने के बाद दर से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद जब वो ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा? अब वो डिकम्पोज कैसे होगा? डिकम्पोज ऐसे होगा कि मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज मौजूद है, डिकम्पोजर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या करेंगे? वो उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट करवाएंगे और उसे यूज़फुल मैटर में कन्वर्ट करवाएंगे। अब जब वो यूज़फुल मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक फ़ायदा उनको ये होगा कि वो खुद उसको इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो वाले बैक्टीरिया जो डिकम्पोज कर रहे हैं उसको, वो उन प्लांट्स को भी वो फ़ायदेमंद चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि जिसकी उसको ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें मॉर्फोलॉजी की, तो हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कोकाई। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है कोकस। और ये जो होते हैं बेसिकली दीज आर स्फेरिकल, गोल, सिंगल, गोल। तीसरा बिल्कुल सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी इनकी क्लास आ जाती है, वो आ जाती है बेसिलाई की, जिसमें सिंगल को कहते हैं बेसिलस। और ये जो है ये हमारे पास होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। अगर हम फर्दर चले थर्ड के ऊपर, तो हमारे पास आ जाती हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, जिसके सिंगल भी स्पाइरलस ही कहते हैं, और वो बेसिकली ऐसे स्प्रिंग लाइक होते हैं। और जो फोर्थ टाइप आ जाती है वो आ जाती है विब्रस, जो कॉमा शेप्ड होते हैं। अब यहाँ पे नीचे बने भी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। कोकाई जो है वो स्फेरिकल है, गोल गोल बैक्टीरियाज हैं। बेसिलाई जो है वो रॉड शेप्ड है, ये आपको नजर आ रहा होगा लंबे लंबे से। विब्रस जो है ये कॉमा शेप्ड होते हैं बेसिकली। अगर हम नॉर्मली इसकी बात करें तो इनकी शेप इस काइंड की होती है। और जो लास्ट के ऊपर हमारे पास स्पाइरिला है, जिसके स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये ऐसे स्पाइरल की फॉर्म के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके। अब अगर हम फर्दर बात करें इनकी अरेंजमेंट की, तो ये अरेंजमेंट, इनके सेल जो है वो डिफरेंट तरीके के साथ पाए जा सकते हैं। अब वो डिफरेंट तरीके क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है डिप्लो। डिप्लो मीन्स 2। अब इसके अंदर डिप्लोकोकस भी हो सकता है, डिप्लोबेसिलस भी हो सकता है, डिप्लोस्पाइरिलस भी हो सकता है, और डिप्लो विब्रस भी हो सकता है। मतलब ये कि इसके अंदर क्या है, एट अ टाइम 2 मौजूद हैं, पेयर्स के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है, 2 ऐसे हो सकता है, और 2 ऐसे कॉमा के फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, डिप्लो के पास हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो में बेसिकली क्या है, इसके अंदर चेन की फॉर्म के अंदर है। जैसे ये एक लंबी हमारे पास चेन आ गई, जंजीर हमने पकड़ी हुई है सिंपली। इस तरह का जो एक सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टो। अब वो स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलस भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोस्पाइरिलस भी हो सकते हैं, और स्ट्रेप्टोविब्रस भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी तरफ हम चलें तो हमारे पास तीसरा आ जाता है, वो आ जाता है स्टेफाइलो। अब स्टेफाइलो का क्या मतलब है? गुच्छे की फॉर्म के अंदर। जैसे अगर हम गोल की बात करें तो एक हम अंगूर का गुच्छा उठा लें, तो क्या उसकी कोई किसी किस्म की कोई रेगुलर शेप होती है? नहीं होती। तो जब हम गुच्छे की बात करें तो वो उसको हम कहते हैं स्टेफाइलो, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोबेसिलस, स्टेफाइलोस्पाइरिलस एंड स्टेफाइलोविब्रस। 4 तरह की पहले हमने देखा 4 टाइप्स के होते हैं उनकी शेप, और आगे फर्दर देखा कि इनके जो सेल्स होते हैं वो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो कितनी टाइप्स का होता है। तो वो 3 टाइप्स का होता है, डिप्लो, स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो। ओके। उसके अलावा ये आगे आगे हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है फ्लैजेला। फ्लैजेला बेसिकली हम बात करें तो हमने यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल बनाया था, तो आप समझ लें कि ऐसे एक एक्सटेंशन है हेयर लाइक, लंबा, एक पतला लंबा बाल कर लें, उसे हम फ्लैजेला कहते हैं। ये विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं दैट एनेबल द मूवमेंट। यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज फ्लैजेला और फॉर व्हाट पर्पस फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन द
बैक्टीरियल बॉडी। तो इसका मकसद क्या होता है? पहली बात तो ये कि फ्लैजेला जो है वो वेब लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात ये है कि इनका क्या इस्तेमाल है, ये मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं कि बैक्टीरिया ने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं पिलाई एंड फिम्बरी। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पिलाई एंड व्हाट इज फिम्बरी। दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन सब बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन अटैचमेंट टू सर्फेसेस। पहली बात तो ये कि ये हेल्प करते हैं अटैच होने के लिए। जैसे हमारे पास ये एक बैक्टीरिया था, उसके पास ये एक पिलाई मौजूद था। अब क्या था, इसने किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होना था, तो क्या करेगा, इस पिलाई को उस दूसरे बैक्टीरिया के साथ जाके अटैच करवा देगा। अच्छा जी, एंड इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया। और दूसरा काम क्या करता है, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको लेके जाता है, ट्रांसफर करवाता है। तो इसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन आ जाती है। तो रेस्पिरेशन की बेस के ऊपर बहुत टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ऑब्लिगेट एनारोब्स आ गए, एरोब्स आ गए, जो कि जिनको डेफिनेट ऑक्सीजन चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो एनारोब्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे बैक्टीरियाज जो कि उसकी प्रेजेंस में भी रह सकते हैं और उसकी एब्सेंस में भी रह सकते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स बैक्टीरिया आ गए, और एरो टॉलरेंट एनारोब्स आ गए, जिसके अंदर उन्हें एरो टॉलरेंट होते हैं, वो एयर की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते। सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। ओके, इसके बाद जो फर्दर इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है वो आ गई है एक्सट्रीमोफाइल्स। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली हॉट एरियाज, एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, एक्सट्रीमली एसिडिक एरियाज, एक्सट्रीमली बेसिक एरियाज, जिनके अंदर कंडीशंस जो होती हैं वो सीवियर होती हैं हर तरह से, जैसे कि थ्राइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर्स विच आर कॉल्ड एज थर्मोफाइल्स, which can live in high salinity are called as halophiles, and those bacteria which live in the low pH are called as acidophiles। ये आपके पास क्या आ रहे हैं, MCQs आ रहे हैं तीनों तरह के। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पैथोजेनिसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैथोजेनिसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी, pathogenicity is the ability of microorganism to cause disease in a host organism। बेसिकली क्या है, पैथोजेनिसिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी बेस के ऊपर कोई भी पैथोजन जो होता है, कोई भी बैक्टीरिया जो होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज कर सकता है, बीमारी पहुंचा सकता है। तो सम बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, एनिमल्स पे कर सकते हैं, प्लांट्स में कर सकते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और विरुलेंस फैक्टर्स इनके अंदर होते हैं। मतलब ये कि वायरस की तरह, जिस तरह से वायरल डिजीज होती हैं उस तरह बैक्टीरियल डिजीज़ भी जो होती हैं वो भी फैलती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमेशा हार्मफुल ही नहीं होते। जैसे कि नॉर्मली बात की जाए तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। वो जो है वो हमारी बॉडी के, वो हमारी गट की एब्जॉर्प्शन के अंदर, ओवरऑल डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। या इसके अलावा अगर और भी बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज हैं, जैसे नॉर्मली बात करें तो ज़मीन के अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं उस जगह को, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं यूज़फुल मैटर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनिक ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद सिम्बायोसिस आ जाता है। सिम्बायोसिस बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिल के रह रही होती हैं, एक को नुकसान पहुंच रहा होता है बाज़-औक़ात, एक को नहीं पहुंच रहा होता, बाज़-औक़ात दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, बाज़-औक़ात किसी को भी कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा होता है, ना कोई नुकसान पहुंच रहा होता है,
ठीक है। अब बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पे ही मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है गट बैक्टीरिया की। तो अगर हम उसी को लेकर चलें तो फॉर एग्जांपल वो जो गट बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी में रह रहे हैं, हम होस्ट ऑर्गेनिज्म है और वो हमारे साथ जुड़ के रह रहे हैं। अब वो बेसिकली क्या करते हैं, वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह हमें फ़ायदा मिल गया, अगर वो नहीं हो गया तो हमारी डाइजेशन नहीं होगी। उसके नतीजे के अंदर क्या होता है कि वो हमारे खाए हुए खाने के अंदर से खाना भी लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर उन्होंने अपना होस्ट भी बनाया हुआ है, वो उधर प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं, हैबिटेट भी ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमें भी फ़ायदा पहुँच रहा है और उनको भी फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों को फ़ायदा पहुँच रहा है उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जबकि कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर एक को तो फ़ायदा पहुंच रहा है लेकिन दूसरे को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा है ना कोई नुकसान पहुंच रहा है। अगर इसकी बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं बड़ी शार्क होती है, उसके साथ छोटी मछली रह रही होती है। अब क्या होता है, जब शार्क खाना खाती है उसके जो छोटे छोटे फूड चंक्स उसके दांतों से बचते हैं, गिरते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, वो छोटी मछली उनको खाना खा लेती है। जबकि शार्क को उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा होता क्योंकि वो तो उसके लिए ज़ाया थे, अब उसने वो छोटे छोटे पार्ट्स तो नहीं खाने थे। लेकिन वो जो रोडस फिश होती है उसके साथ वो क्या करती है, वो उन खाने के पार्टिकल्स को खा लेती है। उससे क्या होता है, उस फिश का फ़ायदा हो जाता है, जबकि शार्क का ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। इस तरह से इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। अगर फर्दर मेजर ग्रुप्स की बात करें बैक्टीरियाज की तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे प्रोटियोबैक्टीरिया जिसके अंदर श्रीकिया कोलाई, रोजोबियम और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ जाते हैं। उसके बाद फिर्मिक्यूट्स हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया है, स्पायरोकेट्स हैं, एसिडोबैक्टीरिया है और एक्वाफिसी है। अब इन सब को जो है ये आप एमसीक्यू के तौर के ऊपर याद करेंगे क्योंकि ये जो है एमसीक्यू के तौर के ऊपर आते हैं। और स्पायरोकिट जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जी एनाबीना स्पाइरुलाना जो है वो एनोबीना या स्पाइरुलाना जो है वो कौन से वाले बैक्टीरिया की क्लास से बिलोंग करती है, तो वो साइनोबैक्टीरिया की क्लास से बिलोंग करती है। अगर आपको इस सारे लेक्चर की समझ आ गई है और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।